आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, आप लोगों ने फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर किसी सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अमल ना करे, एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो, तो उस सिस्टम का जो मोमेंटम है वो कांस्टेंट रहता है। उसका जो मोमेंटम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। मतलब उसका मोमेंटम, सिस्टम का जितना मोमेंटम पहले था उतना ही बाद में रहेगा। तो अभी इसी आइडिया को एक्सटेंड करते हैं एंगुलर मोमेंटम के लिए। तो देखिए, हम लोगों ने पढ़ा था कि टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। तो एल टॉर्क इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी था। अभी फर्ज करें, मैं कहता हूं कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क सिस्टम के ऊपर जीरो हो तो क्या होगा। तो याद रख लिया, अगर मैं यहाँ पे जीरो दर्ज कर लूं तो ये मेरे पास आ जाएगा जीरो इज इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। अब याद रख लिया, ये जीरो यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और जीरो मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल्टा एल जो है वो मेरे पास जीरो हो गया, डेल्टा एल जीरो हो गया। अभी आ जाते हैं कि डेल्टा एल है क्या चीज। तो देखिए, डेल्टा एल है क्या चीज। तो डेल्टा एल जो है फाइनल एंगुलर मोमेंटम माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर, माइनस इनिशियल एंगुलर मोमेंटम के बराबर है। क्योंकि देखिए, चेंज का मतलब है फाइनल माइनस इनिशियल। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंज कर ले तो इसका मतलब ये है कि फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। फाइनल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। तो देखिए, यही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क ना हो सिस्टम के ऊपर, तो देखिए ये एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, तो सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम होगा जितना पहले था उतना ही बाद में होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, वो तब्दील नहीं होगा। तो देखिए, अब इसकी स्टेटमेंट पर पढ़ लेते हैं। देखिए, कहता है इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क की गैर मौजूदगी में द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। ये बिल्कुल इस तरह से है जैसे हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम के केस में देखा था। तो हम लोगों ने कहा था कि फाइनल मोमेंटम ये बराबर होता है इनिशियल मोमेंटम के, लेकिन अगर फोर्स ना हो। लेकिन याद रखिए, लीनियर का मुतबादिल एंगुलर में टॉर्क है। तो अगर टॉर्क ना हो तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होगा, अगर फोर्स ना हो तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होगा। अब याद रखिए, इस रिजल्ट को हम लोग थोड़ा सा एक और अंदाज में भी लिख सकते हैं। अगर फर्ज करें फाइनल एंगुलर मोमेंटम एल एफ है, तो एंगुलर मोमेंटम को हम लोगों ने कहा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं इसको लिखूंगा आई ओमेगा, और इनिशियल को भी मैं लिखूंगा आई ओमेगा। लेकिन फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया है तो यहाँ पे आ जाएगा आई एफ और इधर आ जाएगा ओमेगा एफ। और चूंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम है तो मैं लिखूंगा ओमेगा आई आई आई। सही। तो इसका मतलब है कि इन दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट अगर आप पहले ले लें या बाद में ले लें, ये प्रोडक्ट सेम रहेगा। ये प्रोडक्ट क्या रहेगा? सेम रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर शुरू में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा था, एंगुलर वेलोसिटी कम थी, और बाद में मैंने क्या कर दिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम कर दिया, तो एंगुलर वेलोसिटी को क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, ताकि प्रोडक्ट क्या रहे? सेम रहे। प्रोडक्ट क्या रहे? सेम रहे। तो मैं एक फर्जी वैल्यूज लिख लेता हूँ। फर्ज करें पहले मोमेंट ऑफ इनर्शिया था 10, एंगुलर वेलोसिटी थी 2, तो प्रोडक्ट कितना रहा? 20। अभी फर्ज करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया, 10 के बजाय 5 हो गया, तो एंगुलर वेलोसिटी इतनी इस अंदाज में चेंज होगी कि प्रोडक्ट 20 ही रहेगा। तो अभी इस प्रोडक्ट को 20 लाने के लिए एंगुलर वेलोसिटी को कितना होना चाहिए? 4। तो देखिए प्रोडक्ट फिर कितना है? 20। तो देखिए, हम लोगों ने
मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम कर दिया तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ गई। तो इसका मतलब इनके दरमियान में एक तरह से इनवर्स रिलेशन है। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बढ़ाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी। तो ये है उसका स्टेटमेंट, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। अभी आ जाते हैं इसकी कुछ इंटरेस्टिंग एप्लीकेशंस है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, हम लोग उसको आम जिंदगी में इस्तेमाल करते हैं। अच्छा अभी देख ले, फर्ज करें पेन है, ये पेन है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस केस में अगर उसको मैं रोटेट कर रहा हूँ तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है बनिस्बत इस केस में, बनिस्बत इस केस में इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन जो है सेंटर की तरफ ज्यादा है, लेकिन इस केस में इसका मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से ज्यादा फैला हुआ है। तो इसका मतलब इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, कम है। तो उसी तरह याद रख ले कि फर्ज करें अगर मैं एक टेबल पे बैठ जाऊं और रोटेट करना शुरू करूं टर्न टेबल पे, और हाथ में ऐसे कर लूं, तो इस हालत में मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा। लेकिन अगर मैं हाथ ऐसे कर लूं और रोटेट करूं तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसी की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो है आइस स्केटर्स। तो आइस स्केटर्स पे आ जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाउनलोड की है, देखिए आइस स्केटर्स के लिए। तो ये आप लोगों ने देखा होगा कि करतब दिखाने वाले जो है वो करते हैं, करतब दिखाते हैं आइस के ऊपर। एक पैड होता है, उसके ऊपर हम लोग आर्टिफिशियली आइस क्रिएट करते हैं और उसके ऊपर ये करतब दिखाते हैं। तो शुरू में ये क्या करते हैं, ये अपने आप को घुमाते हैं, स्पन करते हैं, घुमाते हैं। लेकिन उस पहली हालत में उन्होंने हाथ इस तरह फैलाए होते हैं, हाथ इस तरह फैलाए होते हैं। तो जब इन्होंने हाथ फैलाए होते हैं तो याद रख ले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, या आहिस्ता आहिस्ता रोटेट करेंगे। अब याद रखिए करतब दिखाते हुए क्या करेंगे, एकदम हाथ ऐसे समेट लेंगे, जब हाथ समेट लेंगे तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, इस हालत में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के मुताबिक इनकी एंगुलर वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस करतब में क्या करते हैं वो, ये करतब इस तरह दिखाते हैं कि पहले उनकी स्पीड बहुत कम होती है इस हालत में, लेकिन जैसे ही वो हाथों को समेट लेते हैं तो उनकी स्पीड एकदम से बढ़ जाती है। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है। एक दूसरी एग्जांपल बता देता हूँ, ये पिक्चर भी मैंने नेट से ली है। अगर फर्ज करें एक स्टूडेंट को मैं टर्न टेबल पे बिठा दूं, अगर एक स्टूडेंट को मैं टर्न टेबल पे बिठा दूं, टर्न टेबल क्या है कि फर्ज करें एक टेबल है, लेकिन इस टेबल पे जिस जगह पे इंसान बैठता है, आदमी बैठता है, उसको हम लोग रोटेट कर सकते हैं। वो क्या कर सकता है, रोटेट कर सकता है फ्रीली, उसमें फ्रिक्शन बहुत कम होती है। तो देखिए एक स्टूडेंट बैठा हुआ है और चेयर पे हम लोग उसको बिठा दिया है। इसने क्या किया हुआ स्टूडेंट ने कि दो डंबल्स दिए हुए हैं, ये दो डंबल्स दिए हुए हैं, एक डंबल ये है और एक डंबल ये है। पहले हम लोग क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा पुश करेंगे साइड से, थोड़ा सा पुश करेंगे और उसको एंगुलर वेलोसिटी देंगे। लेकिन याद रखें इस हालत में इसका एंगुलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। तो इस हालत में देख ले इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, तो आप देखेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। अभी ये स्टूडेंट स्पिन करते करते क्या कर लेता है, अगर हाथ को एकदम समेट लेता है तो क्या होगा कि उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादातर मास सेंटर के करीब आ गया, मास डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर के करीब आ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो कम हो गया। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि चूंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, तो इसका मोमेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो याद रख लिए पहले स्लो रोटेट कर रहा होगा, लेकिन जैसे हाथों को समेट लेगा, सेंटर के करीब ले आएगा, तो आप देखेंगे एकदम स्पीड अप हो जाएगा। ये दूसरी एप्लीकेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की। अभी एक तीसरी एप्लीकेशन जो वो भी मैंने यहाँ से नेट से तस्वीर ली है, और वो ये है कि आई स्केटर्स की है। तीसरी जो एप्लीकेशन है वो बोट ड्राइवर्स की है, सॉरी बोट ड्राइवर्स की है।
तो ये भी आप लोगों ने नेट पे देखा होगा कि डाइवर जो है जंप लगाते हैं बोर्ड से नीचे से, ये पुल है और ये ऊपर से छलांग लगाते हैं। तो इस हालत में वो क्या करतब दिखाते हैं, याद रख लिया, अगर फर्ज करे एक इंसान है, वो अपने हाथ इस तरह फैला ले, फर्ज करे इस तरह हाथ पाँव फैला ले, तो हम लोग कहते हैं इसका जो सर्कल है ये बड़ा है, सर्कल बड़ा है, और सर्कल बड़ा है तो उसका रेडियस भी बड़ा है, रेडियस बड़ा है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बड़ा है। लेकिन अगर ये इंसान जो है अपने जिस्म को इस तरह फैला समेट ले, इस तरह समेट ले, तो इस हालत में क्या है, इसका रेडियस कम हो जाएगा, और रेडियस कम होने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम हो जाएगा। इस केस में याद रख ले, रेडियस ज्यादा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा। तो इस कर्तव्य वो क्या करते हैं कि जैसे ही वो छलांग लगाते हैं इस तख्ते से, पहले उन्होंने अपने आप को बिल्कुल स्ट्रेट किया होता है, और स्ट्रेट किया होता है तो इसका जो सर्कल है वो बड़ा है, तो जब सर्कल बड़ा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कम होगी, एंगुलर वेलोसिटी कम होगी। दरमियान में वो क्या करते हैं कि वो अपने जिस्म को इस तरह समेट लेते हैं, तो इनका जो सर्कल ये बना रहे हैं उसका रेडियस कम हो जाता है। जब रेडियस कम हो जाता है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आप देखते हैं कि ये बहुत तेजी से घूमना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर पानी में गिरते हुए फिर वापस अपने आप को सीधा कर लेते हैं। तो याद रख ले, यहाँ पे इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, कम होगी, लेकिन इस हालत में इनकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर। तो याद रखिए कि अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को ज्यादा करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी कम हो जाएगी, अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी उसी हिसाब से बढ़ जाएगी। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 10 गुना कम करेंगे तो एंगुलर वेलोसिटी 10 गुना बढ़ जाएगी। अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया को 50 गुना बढ़ाएंगे तो एंगुलर वेलोसिटी 50 गुना कम हो जाएगी। तो ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम।